प्रिय छात्रों, पिछले लेक्चर में हमने धारिता के बारे में अध्ययन किया था तथा विभिन्न प्रकार के स्थितियों में धारिता के मान के सूत्र स्थापित किए थे। एक विलगित गोलीय चालक के लिए तथा समानांतर प्लेट संधारित्र के विभिन्न केसेस के अंदर। आज हम संधारित्रों के श्रेणी व समानांतर क्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही संधारित्र में संग्रहित होने वाली ऊर्जा का सूत्र भी स्थापित करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दो तरह के कनेक्शन संधारित्रों में होते हैं। पहला श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम। सर्वप्रथम हम श्रेणी क्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। जब एक संधारित्र की ऋणात्मक प्लेट दूसरे संधारित्र की धनात्मक प्लेट से जोड़ी जाती है तो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े कहलाते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि हमने माना है कि तीन संधारित्र जिनकी धारिता C1, C2, C3 है तथा जिनके प्लेटों के सिरों पे विभवांतर V1, V2, V3 क्रमशः है को एक V वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है, तो हमें उसकी तीनों संधारित्रों की तुल्य धारिता C का मान ज्ञात करना है। तीनों संधारित्रों में आवेश का मान समान रहेगा, अतः V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 जो कि किरचॉफ के वोल्टेज लॉ से है। अब Q बराबर C अपॉन V या V बराबर Q अपॉन C। अब चूंकि Q का मान तीनों संधारित्रों के लिए समान है, अतः Q अपॉन C बराबर Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, यानी V1, V2, V3 का मान Q अपॉन C की फॉर्म में रखने पर हमें निम्न प्राप्त होता है। चूंकि समस्त आवेश बराबर है, अतः 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अर्थात संधारित्रों में श्रेणी क्रम का सूत्र जिस प्रकार हम रेजिस्टेंस के पैरेलल में या समानांतर क्रम में जुड़े हुए जो प्रतिरोध है उनके फॉर्मूला होता है। अर्थात इसमें श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का समानांतर क्रम का सूत्र काम होता है। संधारित्र का समानांतर क्रम माना कि तीन संधारित्र C1, C2, C3 हैं जो कि समानांतर क्रम में एक V वोल्ट के सोर्स से जुड़े हुए हैं तथा तीनों संधारित्रों में क्रमशः Q1, Q2, Q3 चार्ज है। अब यदि इनकी धारिता C1, C2, C3 है तो उस स्थिति में कुल आवेश Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर होगा। Q का मान CV1, चूंकि तीनों संधारित्रों के प्लेटों के मध्य विभवांतर का मान समान है जो V है, अतः Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2V और Q3 बराबर C3V। V आपस में निरस्त हो जाएंगे तो C बराबर C1 प्लस। अब हम एक सम्मिश्र या मिश्रित माध्यम समानांतर प्लेट संधारित्र के कैपेसिटेंस का मान निकालेंगे। माना कि एक समानांतर प्लेट संधारित्र में तीन परावैद्युत जिनके परावैद्युत स्थिरांक एप्सिलॉन r1, एप्सिलॉन r2, एप्सिलॉन r3 है तथा उनके माध्यम की चौड़ाई T1, T2, T3 है तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1, E2, E3 है, तो
E1 का मान Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R1, E2 का मान Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R2 और E3 का मान Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R3 होगा। अब V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, जहाँ V1 V2 V3 क्रमशः तीनों परावैद्युत के बिंदुओं के बीच के विभवांतर है। तो V बराबर E1 T1 प्लस E2 T2 प्लस E3 T3, क्योंकि V का मान E इंटू D होता है। इस हिसाब से V बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R1 T1 प्लस Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R2 T2 प्लस Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R3 इंटू T3। Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 को कॉमन निकालने पर V बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 मंझला ब्रैकेट T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3। अब हम धारिता की परिभाषा से जानते हैं कि C बराबर Q अपॉन B और उसका मान होगा A अपॉन एप्सिलॉन 0 डिवाइड बाय ब्रैकेट में दिखाए अनुसार। अब हम किसी संधारित्र में ऊर्जा का संग्रहण का सूत्र स्थापित करेंगे। हम जानते हैं कि जैसे जैसे संधारित्र में ऊर्जा संग्रहित होती है उसे के सिरों पर विभवांतर बढ़ता है, अर्थात वोल्टता में जो परिवर्तन है वो ऊर्जा संरक्षण को इंगित करता है। माना कि एक C धारिता वाले संधारित्र को V वोल्ट तक आवेशित किया जाता है तथा आवेशन की इस प्रक्रिया में संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर स्मॉल v तथा प्लेटों पर आवेश स्मॉल q है, कूलाम है। तो धारिता की परिभाषा से C बराबर Q अपॉन V या Q इज इक्वल टू C। अब हम द्वितीय आवेश स्थानांतरित करने में किए गए कार्य का निकालेंगे। dW बराबर V इंटू DQ। अब Q का मान C इंटू V है तथा dW बराबर V C dV। अब चूंकि हम प्लेटों के मध्य विभवांतर 0 से कैपिटल V या तक जा रहा है तो उसके लिए किया गया कुल कार्य उसे हम समाकलन विधि से ज्ञात करेंगे। W बराबर इंटीग्रेशन dW 0 टू V। अब dW का मान रखने पर W बराबर इंटीग्रेशन 0 टू V V C dV, क्योंकि C एक स्थिरांक है इसे बाहर लिया जा सकता है तथा V का समाकलन V स्क्वायर अपॉन 2 होता है। अतः W बराबर C इंटू V स्क्वायर बाय 2 माइनस 0, लोअर एंड अपर लिमिट लगाने पर तो W बराबर C V स्क्वायर अपॉन 2। अतः संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा V विभवांतर देने के लिए किए गए कार्य के बराबर होगी, जिसका मान CV स्क्वायर अपॉन 2 होगा। अब CV स्क्वायर को हम CV इंटू V अपॉन 2 भी लिख सकते हैं। अतः CV का मान Q होता है तो QV अपॉन 2 भी संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा का मान होता है। अब V बराबर Q अपॉन C तो Q स्क्वायर अपॉन 2C, यह भी इसका एक सूत्र है। संग्रहित ऊर्जा का इकाई है वह जूल। धन्यवाद।